एक चीज जो औरत अपने पति को मरते दम तक कभी नहीं देती, वो क्या चीज है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक समय माता लक्ष्मी वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास बैठकर उनके पैर दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी के मन में दो प्रश्न आते हैं और भगवान विष्णु से पूछती हैं कि स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सा ऐसा काम है जो औरत अपने पति से पहले करना चाहती हैं, और मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो औरत मरते दम तक अपने पति को नहीं देना चाहती, चाहे पति औरत को कितना भी खुश क्यों ना कर ले। जबकि औरत शादी के बाद पूर्ण रूप से अपने पति को समर्पित हो जाती हैं। एक औरत की हर एक चीज़ पर उसके पति का ही अधिकार होता है और पति की हर चीज़ पत्नी की होती है। लेकिन स्वामी, मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कृपया करके मुझे दीजिए, क्योंकि मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपसे जानना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, यदि तुम दोनों प्रश्नों के उत्तर को जानना चाहती हो तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी किसी के काम का नहीं होता। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक बड़ी ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक राजा रहा करता था। वह राजा अपनी प्रजा को संतान की तरह रखता था। चारों तरफ राजा की अच्छाई की चर्चा होती थी। राजा का एक बेटा था जिसका विवाह राजकुमारी से होने वाला था। एक दिन राजकुमार राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। अचानक से राजकुमार के मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। उसी समय राजकुमार ने एक योजना बनाई कि क्यों ना घोड़ा लेकर राजकुमारी के पास जाया जाए। तब राजकुमार छुपते छुपते महल से निकला और अस्तबल से तेज दौड़ने वाला घोड़ा लिया और राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। रास्ते में घने जंगल से जब राजकुमार गुजर रहा था तब उसे बहुत ज़ोरों से प्यास लगने लगी। राजकुमार ने इधर उधर पानी तलाशना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। तब उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी और प्यास से व्याकुल राजकुमार उस झोपड़ी के पास गया। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बताते हैं, जब राजकुमार उस झोपड़ी के पास गया वहाँ उसे एक छोटा सा कुआं दिखाई दिया। राजकुमार को आशा जागी कि शायद इसमें थोड़ा पानी हो। राजकुमार ने जब कुएं के नज़दीक जाकर देखा तब वह कुआं पानी से भरा हुआ मिला। राजकुमार पानी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसको प्यास भी लगी थी। तब राजकुमार ने फटाफट कुएं से पानी निकालना शुरू किया और पानी पीने लगा। अब राजकुमार ने भरपूर पानी पीकर अपनी प्यास को शांत किया। अब राजकुमार ने देखा कि उस झोपड़ी के पास एक बूढ़ी औरत आती है। तब वह राजकुमार से पूछती है कि बेटा, तुमने इस कुएं से पानी तो नहीं पिया, और यदि तुमने इस कुएं से पानी पी लिया है तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यह कुआं एक महर्षि के द्वारा श्रापित है और इस कुएं से पानी पीने वाला आदमी रात के समय रोज़ नरभक्षी बन जाता है। इसलिए आज से रात होते ही तुम नरभक्षी बन जाया करोगे और उस समय तुम्हारे पास कोई भी मनुष्य आएगा तो तुम उसका भक्षण कर लोगे। तब तुम यह नहीं सोच पाओगे कि यह मेरे पास मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा रिश्तेदार है या कोई पशु पक्षी है। तुम उसी को अपना भोजन बना लोगे। बूढ़ी औरत के मुख से श्राप की बात सुनते ही राजकुमार बहुत दुखी हुआ। तब वह बूढ़ी औरत से कहता है कि मैंने तो इस कुएं का पानी पीकर अनर्थ कर दिया। ऐसे तो ना जाने मैं रोजाना कितने मनुष्यों को खा जाऊंगा, जिसमें मेरे अपने भी उसमें शामिल होंगे। तब राजकुमार ने उस बूढ़ी माँ से हाथ जोड़कर पूछा कि माँ, क्या ऋषि इस श्रापित से मुक्ति होने का कोई उपाय नहीं बताया? कृपया मुझे बताइए, नहीं तो मैं अपने आप को यहीं पर ख़त्म कर लूँगा। कम से कम मैं दूसरे लोगों को अपना आहार तो नहीं बनाऊँगा। तब बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय है, यदि तुम कर सकते हो तो। तब राजकुमार ने माता से कहा कि मैं इस श्राप से मुक्त होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कठिन से कठिन काम भी करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे बता दो। तब बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, यहाँ से 3 कोस दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ आता है। उस पहाड़ पर हरे भरे पेड़ पौधे, घना जंगल है। उस पहाड़ पर एक काया पलट जड़ी बूटी नाम का एक पेड़ है। यदि तुम उसे जड़ी बूटी का रस निकालकर पी लेते हो तो तुम इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो।
लेकिन एक बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि रात होने पर तुमको किसी एकांत जगह पर छुप कर रहना होगा, क्योंकि यदि तुम मनुष्य की बस्ती में जाओगे तो ना जाने कितने ही निर्दोष मनुष्यों को तुम रात को अपना आहार बना लोगे। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहते हैं कि राजकुमार उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वहाँ से उस काया पलट औषधि को लेने के लिए पहाड़ की ओर चला जाता है। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, लेकिन स्वामी, आप मुझे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, आप थोड़ा सा संयम रखें। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको इसी कहानी के माध्यम से मिलने वाले हैं। कहानी को आप ध्यान से सुनते रहें। तब राजकुमार उस पहाड़ी की ओर चला जाता है। औषधि वाला पहाड़ काफ़ी दूर था और घने जंगल भी थे। रात का समय भी होने लगा। तब राजकुमार सोचता है कि अब रात होने वाली है, मैं कहीं एकांत जगह पर रुक जाता हूँ। आगे का रास्ता कल सुबह तय करूँगा, क्योंकि यदि मैं नरभक्षी बन गया तो ना जाने कितने निर्दोष लोगों को खा जाऊँगा। अब राजकुमार के मन में राजकुमारी से मिलने का कोई विचार भी नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह राजकुमारी से मिलने के लिए भी गया तो भी वह राजकुमारी से नहीं मिल पाएगा। अब राजकुमार नगर गांव से बसता हुआ जंगल की ओर उस पहाड़ी पर जाता है, जहां कभी किसी भी मनुष्य को आने जाने का रास्ता मालूम नहीं था। अब राजकुमार ने अपने आप को रात के समय एक पहाड़ की गुफा में बंद कर दिया। राजकुमार नरभक्षी के रूप में बदलने लगा। राजकुमार जिस गुफा में छुपा हुआ था, उस गुफा में एक शेर रहता था। शेर रोज लोगों को खा लेता था। चारों तरफ उस शेर की दहशत थी। राजकुमार भी उस शेर की गुफा के अंदर ही छुपा बैठा था। जब शेर ने राजकुमार को देखा, तब शेर मन ही मन खुश हुआ कि आज तो मुझे गुफा के अंदर ही भोजन मिल गया। जब शेर घूरता हुआ राजकुमार की तरफ आता है, तभी राजकुमार के ऊपर श्राप का असर होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते राजकुमार नरभक्षी पिशाच के रूप में बदल जाता है। शेर ने जब राजकुमार को देखा कि यह तो कोई मुझसे भी ज़्यादा खूंखार जानवर है, तब वह डरकर अपने आप को छुपाने लगता है। लेकिन नरभक्षी राजकुमार शेर को देखते ही उस पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में शेर को मारकर खा जाता है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बताते हैं कि राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में अपनी पूरी रात उसी गुफा के अंदर बिता दी। सुबह होते ही जब राजकुमार अपने असली रूप में आया, तब राजकुमार गुफा से निकलकर अपना आगे का रास्ता तय करता है। तब गांव के लोगों ने राजकुमार को देखा कि युवक उधर से आ रहा है, जिस दिशा में खूंखार शेर रहता है। तब लोगों ने राजकुमार से पूछते हैं कि भाई, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और किधर जा रहे हो? इधर तो एक खूंखार शेर रहता है जो लोगों को खा जाता है, तुम जीवित कैसे बच गए? तब राजकुमार उन लोगों को बताता है कि जिस शेर की तुम सब बात कर रहे हो, वह शेर तो गुफा के अंदर मरा पड़ा है, मैंने उसे मार डाला। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य होता है और सब देखने के लिए गुफा के अंदर जाते हैं, जहां पर शेर मरा पड़ा था। यह देखकर लोगों के मन में शेर को लेकर दहशत खत्म हो गई। अब पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि एक सामान्य सा दिखने वाला लड़का जिसने शेर को मार डाला। जब यह बात राजा को पता चली, तब वह राजकुमार से मिलने के लिए राजमहल में बुलाते हैं। तब उससे पूछते हैं कि लड़के, तुम कौन हो? तुमने उस शेर को कैसे मारकर हमारे राज्य की प्रजा को डर से मुक्त कर दिया, इसलिए तुम पुरस्कार के भागीदार हो। हम तुम्हें खुश होकर एक उड़न खटोला इनाम के तौर पर देना चाहते हैं। और राजा ने यह कहते ही पल भर में एक उड़न खटोला उस राजकुमार को दे दिया। राजा से उड़न खटोला लेकर राजकुमार खुश होता है और सोचता, अच्छा हुआ, अब मैं इस उड़न खटोले पर बैठकर पहाड़ पर आसानी से चला जाऊंगा। राजकुमार उड़न खटोले पर सवार होकर उस पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने के लिए निकल पड़ा। पहाड़ पर पहुंचकर राजकुमार ने जड़ी बूटी को देखा। वहां उसे काया पलट नाम की जड़ी बूटियां देखी, जो कि अलग की तरह की चमक रही थी और बार बार अपना रूप बदल रही थी। बूढ़ी माँ ने पहले ही राजकुमार को बता दिया था कि पहाड़ पर जो भी जड़ी बूटी अपना रंग रूप बदलते दिखाई दे, उसी का रस निकालकर तुमको पीना है। इधर शाम भी होने वाली थी। राजकुमार ने बिना समय गंवाए उस जड़ी बूटी का रस निकालकर पी लिया। अब राजकुमार निरोगी हो चुका था। उस श्राप से उसे मुक्ति मिल चुकी थी। अब राजकुमार उड़न खटोले पर बैठकर राजकुमारी से मिलने के लिए नगर की ओर चल दिया
और राजकुमारी राजकुमार से मिलकर खुश होती है। इधर राजकुमार नगर में ये खबर भिजवा देता है कि तुम सब बारात लेकर आ जाओ, मैं अपने ससुराल पहुंच चुका हूँ। खबर मिलते ही राजकुमार की बारात भी आ जाती है और अगले दिन राजकुमार और राजकुमारी का धूमधाम से विवाह होता है। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी दोनों अपने नगर वापस लौट आते हैं। तब दोनों बड़े ही आनंद के साथ अपना समय बिताने लगते हैं। कुछ दिन बाद राजकुमार के घर एक लड़का जन्म लेता है। पुत्र के जन्म की खुशी में महल में जश्न मनाया जाता है, प्रजा में मिठाई बांटी जाती है। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, प्रभु मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर पूरी कहानी में सुनने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम ध्यान से कहानी सुनती रहो। राजा का बेटा होने के बाद एक दिन राजकुमार के राज्य पर शत्रु देश आक्रमण कर देता है। तब राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में उड़न खटोला लेकर जाता है। जब राजकुमार उड़न खटोला लेकर जाता है तब दुश्मनों में खलबली मच जाती है, लेकिन युद्ध में तीर लगने के कारण राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। अब सब लोग राजकुमार को अर्थी पर रखकर शमशान ले जाते हैं, लेकिन राजकुमार की पत्नी वहीं पर खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। राजकुमार के सभी परिवार के लोग राजकुमार को कंधा दे रहे थे, उसे शमशान ले जा रहे थे। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बताते हैं कि देवी, यही वह एक चीज़ है जो स्त्री अपने पति को कभी नहीं दे सकती, लेकिन पति अपनी पत्नी को दे सकता है। हमारे धर्म की परंपरा है कि पति के मरने के बाद स्त्री चाहते हुए भी पति को ना तो कंधा दे सकती है, ना ही पति के साथ शमशान में उसके साथ जा सकती है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री का ऐसा कौन सा काम है जो वह पति से पहले करना चाहती है। तो सुनो, हर सुहागन स्त्री दिन रात यही कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो, जिससे उसको पति का कंधा मिल सके, उसका पति उसे मुखाग्नि दे सके। वैसे भी पति के जाने के बाद स्त्री के जीवन का कोई महत्व नहीं रह पाता। पति के बिना स्त्री का जीवन व्यर्थ हो जाता है। पति के बिना स्त्री की कोई गति नहीं हो पाती। एक पुरुष के बिना स्त्री का जीवन बड़ा ही कष्टकारी हो जाता है। वह स्त्रियां बड़ी ही भाग्यशाली, भाग्यवान होती हैं जो पति से पहले मृत्यु को प्राप्त होती हैं और पति के हाथों ही उनका अंतिम संस्कार होता है और उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, उम्मीद करता हूँ इस कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। दोस्तों, कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे